हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्न एंड ग्रो चैनल में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? हीरोन के सूत्र की मदद से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं? त्रिभुज में हमको पता है 3 भुजाएं होते हैं। तो तीनों भुजाएं के देखिए पहला दिया है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। हम लोग किसी को भी ले सकते हैं और कोई भी प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए तो उसका क्षेत्रफल हीरोन की सूत्र से निकाले कह रहा है। तो हमको सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बनाना आना चाहिए और उसके बाद में हमको हीरोन का सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए हीरोन का सूत्र हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें चलिए त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते कोई भी प्रकार से बना सकते हो। 18 सेंटीमीटर बना लिए एक भुजा। उसके बाद में देखिए 16 सेंटीमीटर। तो चलिए 16 सेंटीमीटर इधर बना लेते हैं। ये 16 सेंटीमीटर बना लिए और एक बना लिए, चलिए कितना, 14 सेंटीमीटर। ये बना लिए 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं? 3 भुजा होते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। समझ में आ गया? तो हम लोग 3 भुजा से मिलकर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज कोई भी बना सकते हैं, कोई भी प्रकार से बना सकते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हमारा त्रिभुज बना के हो गया। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज ही बनाना है। त्रिभुज बना लेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है हमको? इसके बाद में हमको करना है, इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला हमको ये पता होना चाहिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये क्या है? हमारा अर्ध परिमाप है। यहाँ पर एस क्या होता है? देखिए एस को कहते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये पूरा आसपास की दूरी को कहते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा से भाग दे देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अर्ध परिमाप बोलेंगे। समझ में आएगा? तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब ये जो भुजा है ए बी सी, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। एक है हमारे पास हीरोन का सूत्र, इसको भी हमको पता होना चाहिए। चलिए हीरोन का सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। हीरोन का सूत्र क्या होता है? देखिए हीरोन का सूत्र होता है रूट ऑफ, ऐसा रूट ऑफ होता है अंडर रूट, एस रहता है और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है क्या? हीरोन का सूत्र। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर एस 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 दिखाई दे रहा है ना हमको, एस दिखाई दे रहा है। तो एस यही है हमारा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा तब जाके हम लोग एस में मान रखेंगे। और एस माइनस ए किसको बोलेंगे? ए बी सी, ए भुजा है, ठीक है। क्या है? भुजा। तो भुजा हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। इसको ए मान सकते हैं या इसको बी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हो। समझ गए? तो ए बी सी क्या है? भुजा है त्रिभुज की। और एस हमको निकालना पड़ेगा। तो और हीरोन का सूत्र में लिख दिया और इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे? मान रखेंगे। इस सूत्र से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। बस हमको भुजा दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए? भुजा दिया होना चाहिए। एक हमारे पास और सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार। तो हमको ऊंचाई पद दिया रहेगा तभी उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इस सूत्र से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एस, यहाँ पर एस की ए बी सी का मान तो दिया है, एस हमको पता नहीं, तो एस हम लोग निकाल सकते हैं। और मैंने बताया हूँ एस क्या है? अर्ध परिमाप है दोस्तों। चलिए एस का मान हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखिए एस बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ए का मान हम लोग, चलिए ए इसको मान लिए, ठीक है। ए हमारा क्या है? ए। तो ये हो जाएगा कितना? 18 प्लस है, बी इसको मान लेते हैं, चलिए 14 प्लस सी 16 को मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हो, बटे 2, बटे क्या हो गया? 2। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखूंगा आगे हमारे पास में 8, 6 6 4 10 कितना हो जाएगा? 10। और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 6 4 10, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 की 8 हासिल क्या? एक और एक 2 3 4, कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। जोड़ के देख लेना, बटे 2। अब ये समझ में आया कितना हो रहा है? 48। इन टोटल जोड़े तो कितना है हमारे पास में? 48 आया और बटे 2 है। तो चलिए इसको काट देते हैं। 2 से कट जाएगा ना, कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 एकम 2
और 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, कितना है हमारे पास में, एस बराबर निकल के आया 24। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास में, अर्ध परिमाप निकल के आया दोस्तों। अब हमारे पास में अर्ध परिमाप भी निकल गया, ए बी सी का मान भी निकल है हमारे पास में। तो चलिए हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र हमको पता है क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यही तो है ना हमारे पास में हीरोन का सूत्र। तो चलिए इस सूत्र में हम लोग वैल्यू को रख देते हैं। तो एस का मान निकाल लिए हैं, तो एस बराबर कितना है हमारे पास में, देखिए एस का मान है हमारे पास में 24, तो ये 24 रख दिए। उसके बाद में देखिए एस है फिर, तो 24 माइनस ए किसको माने थे, देखिए ए बराबर है हमारे पास 18 को माने थे, तो ये 18 लिख दिए। उसके बाद में फिर एस है, तो एस बराबर है हमारे पास में 24, तो 24 लिख दिया। माइनस का माइनस, बी किसको माने थे, बी माने थे हम लोग 14 को, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे और इसको सी माने थे, लिख देता हूँ। बी है हमारे पास में 14, तो ये 14 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में एस फिर आ गया, तो एस बराबर 24 और माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 16, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू को रख दिए। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 24, अभी तो 24 को जैसा का वैसा लिख देते हैं, 24 इसको घटा देते हैं। तो देखिए 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 24 में से 18 घटाओ, 24 में से 18 घटा लो, कितना बच रहा है देखिए, 24 में से 18 एक उधार लाएंगे तो 14 बचेगा। तो 8 9 10 11 12 13 14, कितना 6 बच रहा है ना, 6। और यहाँ पर एक और एक घटाएंगे तो 0, कितना बच रहा है, सिर्फ 6 बच रहा है, 6 बच रहा है ना, तो 6 बच रहा है, तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट है, और ब्रैकेट है 24 में से 14 घटाएंगे, अब कितना 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना, देखिए 24 में से हम लोग 14 घटा देते हैं, आराम से घटाना है हमको, 4 और 4 शून्य और 1 कितना 10 बचेगा, तो 10 बच रहा है। और बटे अब देखिए 24 में 14 भी घटा लिया, अब 24 में से 16 घटा लेंगे। 24 में से चलिए 16 घटा रहा हूँ मैं यहीं पे, 24 में से 16 घटा रहा हूँ तो कितना बचेगा, देखिए एक उधार लेना पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटता है। तो चलिए एक उधार लेंगे, यहाँ 14 इसके सामने में आ जाएगा ना, 14 बन जाएगा। तो 6 में से 14 घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो 6 में से 14 घटाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना 8, 8 बच रहा है। ठीक, कितना 8 है, ये तो 0 हो जाएगा, समझ गए, 8 बच रहा है, तो 8 बचा यहाँ पर, ये देखिए हो गया। अब पूरा हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, पूरा हम लोग घटा के हो गया। अब चलिए इसको अब थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे। यहीं पर आकर के हम लोग फंस जाते हैं, यहीं पर आकर के हम लोग निकाल नहीं पाते, तो इसको अच्छे से सीखिए कैसे निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए पूरा तोड़ देते हैं। देखिए 24 चलिए 24 को तोड़ते हैं, कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके। तो देखिए यहाँ पर मैं 24 को तोड़ रहा हूँ, तो एक सीधा लाइन खींचना है, एक आड़ा लाइन खींचना है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं गुणनखंड में। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से चला जाए, फिर 2 से चला जाए, 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6। उसके बाद में देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 24 को तोड़ दिए, 24 को तोड़ दिए ना। अब देखिए उसके बाद में हम लोग क्या को तोड़ेंगे, 6 को, 6 को तोड़ देते हैं, 6 का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो क्या निकल गया, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 6 को भी तोड़ दिए। अब चलिए 10 को तोड़ेंगे। अब किसको तोड़ेंगे दोस्तों, 10 को तोड़ेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब चलिए 10 को तोड़ते हैं, 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिए 10 का 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 2 गुणा 5 निकला। इसका क्या निकला, 2 गुणा 5। उसके बाद में 8 को तोड़ देते हैं। चलिए 8 को तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से हमको क्या कर लेना है, तोड़ लेना है दोस्तों गुणनखंड करके। अब देखिए अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा बन गया, तो इस जोड़ा को बाहर निकाल देंगे, इससे बाहर निकालना है, ठीक है। इससे एक जोड़ा बन गया, एक और एक दूसरा जोड़ा है, तो एक एक जोड़ा को एक बार लिखेंगे, समझ गए। एक जोड़ा निकला तो एक बार लिखे, एक जोड़ा फिर 2 2 का निकला है, देख तो 2 निकाल दिए। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, फिर से 2 निकल गया, जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ है, तो गुणा 2, समझ गए।
तो पूरा 2 निकल गया क्या देखिए, हाँ ये देखिए ये पूरा 2 निकल गया। अब देखिए 3 है क्या, क्या एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, मतलब इसको एक बार लिखेंगे। 2 जोड़ा है ना, 2 ठो, एक जोड़ा है देखिए, तो ये बाहर निकाल दिए। अब कुछ बचा है देखिए, अब बचा है 5, 5 का कोई जोड़ा है ही नहीं, तो ये इसी साइड रहेगा, अंदर में लिख देंगे 5 को। कहाँ लिखेंगे, अंदर में। तो देखिए अंडर रूट से सब बाहर निकल गया, जिनका जोड़ा था वो सब निकाल दिए, और अंडर रूट 5 का नहीं था तो उसको अंदर में जैसा का वैसा लिख दिए। अब चलिए इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 तिया कितना होता है, 16 तिया होता है 48, 16 16 16 2 32 और 16 तिया 48, कितना होता है दोस्तों 48, और 48 अंडर रूट 5, कितना 48 अंडर रूट 5। अब इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, और ये सब सेंटीमीटर में दिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में उत्तर कितना निकल के आ रहा है, उत्तर निकल के आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 48 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, देख लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल है पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।